उसमें देखिए हम लोगों को गवर्नमेंट पर दबाव बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और उसमें देख रहे हैं शिक्षा मंत्री से मिलने का भी प्रयास किया जा रहा है। उनसे मिल करके हम लोग प्रेशर करेंगे कि हम लोग को कम समय है, इधर चुनाव भी है, इधर गर्मी की छुट्टी में कोर्ट बंद होने वाला है, तो ये सारी चीज को देखते हुए इसको जल्द से जल्द इसको मेंशनिंग कराइए और कराकर आगे काम करवाइए। ये हम लोग गवर्नमेंट पर दबाव बना रहे हैं और शुरू से ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हुए हैं। दबाव तो ऊपर नहीं बना ही रहे, लेकिन अब करना तो गवर्नमेंट को है ना। गवर्नमेंट को करना है तो गवर्नमेंट की अब इच्छा पर निर्भर है, वो क्या करना चाह रही है, तो उस पर भी थोड़ा सा हम लोग प्रेशर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दोस्तों, जैसा कि शिक्षा विभाग पे दबाव जो है वो बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अगर लंबी प्रक्रिया शिक्षक बहाली की आगे बढ़ती है तो अभ्यर्थियों को बहुत कम समय मिलेगा नौकरी पीरियड में रहने का। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस प्रकार से विभाग जो है इस प्रक्रिया को लंबा खींचती जा रही है, ऐसे में ये सवाल उठता है कि भाई नियुक्ति और नियोजन को जल्द से जल्द अगर पूर्ण कर दिया जाता है तो पीछे की वैकेंसीज भी निकलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि राजेंद्र सर लगातार अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं और राजेंद्र सर से हमारा यही पूछना रहता है कि आगे की हमारी जो रणनीति है क्या है, क्योंकि कोर टीम जो है वो अथक प्रयास कर रही है और कोर टीम के अथक प्रयास के कारण ही आज बहाली की प्रक्रिया भी आगे बढ़ी है। तो ऐसे में ये बात तो क्लियर हो जाती है कि भाई जो भी आगे नियुक्ति नियोजन का रास्ता जो हमारा जो चल रही है नियुक्ति और जो नियोजन जो आगे अब होगी पूर्ण कोर्ट के फैसले के बाद, उसे जल्द पूर्ण किया जाए। क्योंकि अगर इसे फंसाया जाता है तो भाई कह सकते हैं कि लंबा विलंब तो लगेगा। ठीक है, तो राजेंद्र सर लाइव है, आप सुन सकते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है और आगे की रणनीति अब क्या है क्या। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कोर टीम लगातार जो है अथक प्रयास कर रही है कि बहाली की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। तो ऐसे में सुनिए राजेंद्र सर क्या कुछ कह रहे हैं। हम ही लोग में से ना कोई लड़का लोग इस तरह से चंदा दे करके मन बनाया कि कौन बनाया है। आज भुगत तो है तो राजेंद्र जी केस करवाइए तो जल्दी सॉल्व करा। अरे भाई आप लोग ही नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप पैसा चंदा देना बंद कर दीजिए तो कौन हाई कोर्ट में दिखाई देगा, एक भी कोई दिखाई देगा। ये सारा चंदा चोर पैसा तहसील के मोटा बना हुआ है सब, समझ गए। लेकिन ये लोग कोई समझ ही नहीं रहा। लग रहा है कि हमको कल ही पास किया, 31 जनवरी वाला पास किया था, कह रहा है एकदम लगले हम तुरंत ज्वाइन हो जाएगा। अब वो लोग उसी लोभ में पैसा कलेक्शन कर रहा है, लोग दे रहा है, हम करवा देंगे, हम करवा देंगे, कहाँ से करवा देगा। इन्हीं लोग के चलते ये मन बढ़ा है जो चंदा चोर लोगों का, चंदा ले करके बच्चों का जीवन बर्बाद खुद कर रहा है, दूसरे को भी करवा रहा है लोग। अगर सर एक तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चंदा चोर लोग हैं ये चाहते हैं कि वही उनकी भी बहाली करा दी जाए। जो लोग सीटेट 19-20 में पास हुए हैं या जिन्होंने अभी जनवरी में सीट पास किया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये बहाली पहले की है और इस बहाली को पहले पूर्ण किया जाए, करने दिया जाए। क्योंकि जब ये बहाली पूर्ण हो जाएगी तो स्वतः ही भाई जो पीछे के लोग हैं उन्हें मौका मिलेगा, जो पीछे के अभ्यर्थी आएंगे यानी कि जो कैंडिडेट पीछे से आ रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा कि भाई बहाली में भाग लेने का। तो मेरा तो यही कहना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसे आगे बढ़ने दिया जाए, उसमें कोई अड़चन ना लिया जाए। और अगर मैं एक बात बोलूँ कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ छात्रों में यूनिटी नहीं दिखाई दे रही। यहाँ हर कोई चाहता है कि भाई उसकी जॉब पहले पक्की हो जाए। और इसी कारण से अगर मैं बात करूँ शिक्षा विभाग की, तो हम शिक्षा विभाग को भी अधिक दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है कि भाई जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसे फंसाने में बिहार के अभ्यर्थियों का भी ज़्यादा हाथ रहा है। क्योंकि यहाँ पे अभ्यर्थियों में आपस में देखिए मतभेद है, आपस में यूनिटी नहीं है और आपस में यूनिटी ना होने के कारण ही ये जो प्रक्रिया है कोर्ट में चली जाती है, लंबा विलंब लगता है। तो मेरा यही कहना होगा कि सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थी आपस में तालमेल बनाएं। अगर आप लोग गुट में बढ़ जाएंगे, कोई दिसंबर सीटेट के लिए लड़ रहा है, कोई जनवरी में का सीटेट है वो चाहता है कि उसकी नौकरी हो जाए, तो जो बहाली की प्रक्रिया आपकी पहले से चल रही है पहले उसे पूर्ण होने दीजिए।
क्योंकि सबसे पहले तो देखिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसके तहत जो ये 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है, जिसमें कि 71,000 प्रारंभिक स्कूलों को चयनित किया गया है कि इन स्कूलों में जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें पहले भरा जाएगा। तो सबसे पहले इस बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करने दें और आप लोग गुट में ना बटें और इस तरीके से जो है दबाव ना डालें कि भाई हमें भी इस नियुक्ति में शामिल करना है या हमें भी इस नियुक्ति में शामिल होना है। जैसे ही ये प्रक्रिया हमारी पूर्ण हो जाएगी, 94 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जैसे ही हमारी पूर्ण हो जाएगी, तो ठीक उसके बाद फिर से बहाली की प्रक्रिया खुलेगी। उसमें आपके जो दिसंबर वाले अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका मिलेगा, या जो रिसेंट अभी सीटेट पास कर रहे हैं उन्हें मौका मिलेगा। तो बिल्कुल इसे ना घबराएं। शिक्षक बहाली हो, दोनों बहाली जो ऑनलाइन ही होगा, और बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन होगा तो ज्यादा उसमें पारदर्शिता रहेगी। लेकिन इस बार वाला जो आवेदन दिया गया है उसी आवेदन के आधार पर होगा। ये बहुत तरह का कंफ्यूजन हमारे अभ्यर्थियों में है, बहुत से कॉल आते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये रंजित महोदय ने भी कहा है, और इसमें आपको ये पहले का जो हम लोग आवेदन किए हैं ऑफलाइन, उसी के आधार पर मेगा सूची भी बना है, और उसी के आधार पर हमारी ये 94,000 की बहाली होगी। नेक्स्ट बहाली जब होगी, चाहे वो स्टेट की बहाली हो चाहे वो प्रारंभिक होगी, दोनों बहाली जो है ऑनलाइन प्रक्रिया से की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी हैं, 94,000 जो भी अभ्यर्थी हैं, या दोस्त हैं या उनके गार्जियन हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं, जो भी हैं, सभी लोगों से निवेदन है, एक आम आदमी से भी निवेदन है कि हमारे के संगठन के काफी सक्रिय सदस्य हैं चंचल जी, उनकी माता श्री की तबीयत काफी खराब है, उनको कैंसर है और उनको केमोथेरेपी कराना है, जिसमें काफी पैसा खर्च है। तो उसमें आप लोग आर्थिक सहयोग करें, और मैं बार बार कितने वीडियो में भी आप लोगों से अपील किया हूं मैं, और आज मैं फिर कर रहा हूं, आप लोग उनको हेल्प कीजिए। और उसमें आपको अकाउंट नंबर लास्ट में दे दिया जाएगा, उस अकाउंट नंबर पर चंचल जी का ही अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर पर या पैसा उसको आप भेजिए और उनको सहयोग कीजिए, ताकि बेचारे दुख के घड़ी में काफी उनको मदद मिल जाए, और काफी परेशान है, बहुत काफी सक्रिय हम लोग के बहाली के लिए। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी सहयोग करें। तो एक महत्वपूर्ण बात देखिए राजेंद्र सर ने और कही है अपने अंतिम क्लिप में, और उन्होंने कहा है कि भाई 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए और अथक प्रयास किया है बिहार के देखिए चंचल जी ने, और इनका अकाउंट नंबर आपको दे दिया जाएगा और स्क्रीन पे फ्लैश हो भी रहा है ये, तो आप इस पर ज़रूर सहयोग करें। क्योंकि जिस प्रकार से आप सभी को ज्ञात है कि चंचल जी ने हर जगह आगे आके अपना सहयोग दिया है कोर टीम को, और शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ने में भी अपना सहयोग दिया है। तो आपकी थोड़ी सी मदद जो है काफ़ी सहयोगफुल हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने पिछली वीडियो में भी, ऑडियो क्लिप में भी ये बात रखी थी कि भाई बहुत ही स्थिति ख़राब है, और आपको पता है कि भाई कैंसर जैसी जो बीमारी होती है, इस बीमारी में बहुत ही ज़्यादा पैसा लग जाता है और लगातार कीमोथेरेपी करनी पड़ती है। तो ऐसे में थोड़ा थोड़ा सहयोग ही आपका काफ़ी हद तक मतलब सिद्ध हो सकता है। तो अपना सहयोग ज़रूर प्रदान कीजिए दोस्तों। और 100 रुपये 200 रुपये तो हम लोग ऐसे भी देखिए उठा देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो इतनी अगर छोटी हेल्प भी अगर आप करें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सभी अभ्यर्थियों से यही कहना है, जो भी 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अपना अपना सहयोग प्रदान कीजिए। और बहाली तो होनी ही है, थोड़ा सा कोरोना की महामारी चल रही है, और इस कोरोना से जल्दी से हम लोग निपट लें। जैसे ही कोरोना से निपट जाएंगे तो ये बहाली प्रक्रिया जो है होनी ही है, और आपका जो शिक्षक बनने का सपना है वो तो पूर्ण होना ही होना है। क्योंकि भाई जब 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अगर बीच में कोरोना ना आया होता तो शायद ये प्रक्रिया जो है पूर्ण हो गई होती। पिछले साल भी कोरोना की वजह से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही कोरोना महामारी अब धीरे धीरे कम होगी, वैक्सीन यानी कि जैसे ही लगना शुरू हो जाएगा, तो वैसे ही कोरोना जो है वो धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। और जो लोग इस भ्रम में हैं कि भाई उनकी बहाली नहीं होगी, हताश हैं, तो वो लोग हताश ना रहें, बी हैप्पी रहिए। और बहाली तो होनी ही होनी है। थोड़ा ये कोरोना महामारी है ये कम पूर्ण हो जाए, और उसके बाद तुरंत शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होगी।
इसमें दो राय नहीं है और कोई भी आपकी बहाली की प्रक्रिया में अड़चन नहीं आएगी। तो धैर्य बना के रखिए, जो भी वीडियो आती है दोस्तों में शेयर कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि भाई राजेंद्र सर